तो इस क्लास में हम बात करेंगे बेटा डेटा मॉडल्स के बारे में, ठीक है। कौन कौन से और मॉडल्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो इस क्लास में हम देखेंगे डेटा मॉडल्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिफरेंट डेटा मॉडल्स होते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स, नेटवर्क डेटा मॉडल, सिमेंटिक डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल्स, ठीक है। उसमें हम आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल होता क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर हम डेटा और रिलेशनशिप की बात करें तो डेटा और रिलेशनशिप को अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर में क्लब कर दिया जाए, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि डेटा जो है, डेटा और स्ट्रक्चर को अगर सिंगल रिलेशनशिप में क्लब कर दिया जाए, सिंगल रिलेशनशिप में, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अब इस सिंगल जो स्ट्रक्चर है उसी को हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, मतलब डेटा और उसका जो भी रिलेशनशिप है उसको आपने क्लब कर दिया। तो इन दिस बोथ डेटा एंड द रिलेशनशिप आर ऑर्गेनाइज्ड और कंटेन्ड इन अ सिंगल स्ट्रक्चर नोन एज ऑब्जेक्ट। तो जहां भी डेटा और रिलेशनशिप एक साथ क्लब्ड होते हैं या एक सिंगल स्ट्रक्चर में क्लब होते हैं, उसी या उस सिंगल स्ट्रक्चर को जिसको कि हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऐसे मॉडल को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट सिंपल आपका फिजिकल इंस्टेंस होता है, ठीक है, इंस्टेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की बात करें तो एक करता क्या है? इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशनशिप। एक क्या इंक्लूड करके रखता है, क्या रखता है अपने पास? ऐसी इंफॉर्मेशन को रखता है जो कि रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। कौन सी रिलेशनशिप के बारे में? बिटवीन द फैक्ट्स विद इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बीच की रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। दूसरा, रिलेशनशिप विद अदर ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है इसको भी डिफाइन करता है या इसकी भी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। इसको हम कभी कभी सिमेंटिक डेटा मॉडल भी बोलते हैं। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है? सिंपल एब्स्ट्रैक्शन है रियल वर्ल्ड एंटिटी का, ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी का एब्स्ट्रैक्शन है। एंड एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ओनली वन ऑकरेंस ऑफ एंटिटी। जो ऑब्जेक्ट होता है एंटिटी का केवल एक ऑकरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट क्या करता है? इट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए कौन है? एट्रीब्यूट है। तो अगर मैं मान लो स्टूडेंट की बात करता हूं, स्टूडेंट एंटिटी की बात करता हूं, तो स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है या उसी को हम क्लास बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि क्लास, याद करो, हमने जितने भी कहना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की है, तो क्लास इज अ लॉजिकल, क्लास इज अ लॉजिकल कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल कंसेप्ट, ध्यान रखना, ठीक है। क्लास आपका फिजिकल इंस्टेंस है, ठीक है, और कहना चाहिए, सॉरी, ऑब्जेक्ट आपका फिजिकल इंस्टेंस है और क्लास आपका लॉजिकल इंस्टेंस है, ठीक है। तो इंटरचेंजेबली क्लास और ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट और क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट या क्लास बोल दो। और इनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे या इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चे? तो प्रॉपर्टीज होगा स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस और फोन नंबर। अब बात करें क्लास की, तो ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप्ड इन अ क्लास। अब सिमिलर टाइप के जो ऑब्जेक्ट होंगे एक क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। या आप अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करो बच्चे, तो क्लास की बेसिक डेफिनेशन क्लास थी, क्या थी? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शनैलिटी, डेटा एंड फंक्शंस बोथ। अभी जो डेटा होते थे वो सिमिलर टाइप के डेटा होते थे, फंक्शन भी सिमिलर टाइप के उस क्लास से रिलेट करने वाले होते थे। जैसे कि अगर मैंने मान लो एडिशन नाम का क्लास बनाया होता, तो एडिशन से रिलेटेड सारे के सारे आपके पास डेटा मेंबर होते हैं, सारे के सारे फंक्शंस होते हैं। तो बट ऑब्वियस है, ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप्ड इन अ क्लास। सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो होता है वो एक क्लास में होता है, ठीक है। So large is a collection of similar object with shared structure and behavior. तो इसका मतलब ये हो गया, जो क्लास है वो सिमिलर ऑब्जेक्ट और साथ में शेयर्ड एट्रीब्यूट्स और स्ट्रक्चर एंड मेथड्स का कलेक्शन होता है। कैसे सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे कलेक्शन में? जिनके पास जो एट्रीब्यूट्स होंगे और मेथड्स होंगे उनका बिहेवियर एक जैसा होगा, रिलेटेड बिहेवियर होगा, उनका कलेक्शन क्लास होगा, ठीक है। मेथड क्या होता है? मेथड मतलब सिंपल, मेथड का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसका कोई पर्पज है, जिसका कोई
टास्क है जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, जो क्या करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करता है। तो सिंपल सी बात करें बच्चे, तो मेथड रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एक्शन, रियल वर्ल्ड एक्शन सच एज, जैसे कि मान लो अगर मैंने स्टूडेंट की बात की, स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, फोन नंबर है। अब अगर मान लो मुझे ए नाम से जो जो स्टार्ट होते हैं उनको फेच आउट करना है, तो आप क्या करना चाह रहे हो, फाइंड करना चाह रहे हो सेलेक्टेड स्टूडेंट को, स्टूडेंट का नाम चेंज करना चाह रहे हो, स्टूडेंट का एड्रेस प्रिंट करना चाह रहे हो, ये सब सारे के सारे क्या है बच्चे, एक्शन है। ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हो, जो कहना चाहिए ए से चालू हो और जिसके कहना चाहिए नेम में 5 कैरेक्टर्स हो, उनको फाइंड आउट करना है। ये सब सारे के सारे क्या बता रहे हैं, एक्शन को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये किससे हो पाएगा, मेथड से हो पाएगा। तो मेथड रिप्रेजेंट क्या करता है, रियल वर्ल्ड एक्शन को या रियल वर्ल्ड इवेंट को या रियल वर्ल्ड टास्क को डिफाइन करता है। तो मेरे पास बेटा क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मेथड हो गया। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपल सी बात है, लॉजिकल इंस्टेंस है या सिंपल एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, जिसके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स होंगे। मेथड किसको बोल रहे हैं, एक्शन जो भी परफॉर्म कर रहे हो उसको रिप्रेजेंट करने को आप मेथड से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो अगर बात करूं तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट, एक आपका ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, तो मैंने लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए। अब अगर आप देखो तो अगर ऑब्जेक्ट बी के साथ कोई एक्शन परफॉर्म करेगा तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है, आप ऐसा बोल सकते हो कि यहां जब एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो किसका रोल आ रहा है, मेथड का रोल आ रहा है। वैसे ही सेम इधर से एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो मेथड का रोल आ रहा है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में मेथड्स को। ठीक है, तो क्लासेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ क्लास हायरार्की and is resemble an upside down tree in which class is only parent head। तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर आप देखो तो क्लास को आप ना एक हायरार्की में भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसे आप हायरार्की में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली सुपर क्लास और सब क्लास का रिलेशनशिप हो जाएगा, या कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा। ठीक है, या अभी आपने देखा था ना सब क्लास सुपर क्लास रिलेशनशिप देखा था, जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन, सॉरी जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली सब क्लास के पास सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहां पर सब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी, इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो इट इज एन ऑब्जेक्ट एबिलिटी, ये ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है टू इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ द क्लास अबव इट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एंटिटी के टर्म में बात करें तो एक एंटिटी को मैंने फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्दर सब क्लासेस में। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे एक सुपर क्लास है ए, सब क्लास है बी और सी, तो बी के पास बी की प्रॉपर्टीज हैं और साथ में ए की प्रॉपर्टीज भी हैं, सी के पास सी की प्रॉपर्टीज हैं और साथ में ए की प्रॉपर्टीज भी हैं। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है टू इनहेरिट, बी की एबिलिटी क्या है, टू इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ ए क्लास और द क्लास अबव इट। इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो जैसे कि देखो, अगर रियल टाइम डायग्राम में मैं आपको इसको बताऊं बच्चे, तो रियल टाइम में अगर आप देखो तो जैसे पर्सन आपका एक एंटिटी हो गया। ठीक है, अब ये आपका सुपर क्लास हो गया बच्चे, सुपर क्लास हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको डिवाइड किया। अब जैसे डिवाइड किया तो मान लो मैंने इसको डिवाइड किया दो पार्ट में, एक हो गया एम्प्लॉई और एक हो गया कस्टमर। एक हो गया एम्प्लॉई और एक क्या हो गया, कस्टमर। ठीक है, अब अगर एम्प्लॉय की बात करें, अगर आप एम्प्लॉय की बात करो तो अगर एम्प्लॉय को आपने अगर फर्दर डिवाइड कर दिया, फर्दर आपने अगर डिवाइड कर दिया तो एम्प्लॉय भी आपका क्या बन जाएगा, सुपर क्लास, किसी के लिए सुपर क्लास बन गया। ये चाइल्ड क्लास भी है किसका, पर्सन का, इसने क्योंकि पर्सन की प्रॉपर्टीज इनहेरिट की हैं, तो एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय की तो प्रॉपर्टीज है ही, साथ में पर्सन की भी प्रॉपर्टीज है, कस्टमर के पास पर्सन की प्रॉपर्टी तो है ही, साथ में कुछ कस्टमर की प्रॉपर्टीज है, खुद की प्रॉपर्टीज भी है। अब इंप्लॉय को अगर आपने फर्दर डिवाइड कर दिया तो ये भी आपका क्लास बन गया, सुपर क्लास बन गया। जैसे आपने इसको डिवाइड किया ऑफिसर, टेलर, ठीक है, सेक्रेटरी। ठीक है, अब ये जो सेक्रेटरी है अगर इसको भी आपने फर्दर डिवाइड कर दिया, मान लो फर्दर अगर डिवाइड कर दिया, जैसे फुल टाइम कर दिया,
और पार्ट टाइम कर दिया, फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो ये जो सेक्रेटरी है वो भी आपका सुपर क्लास बन गया, किसके लिए? इस फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए। तो ध्यान रखो, अगर फर्दर आप डिवाइड करते जाओगे तो वो भी आपका सुपर क्लास बन जाएगा किसी सब क्लास के लिए, और साथ में चाइल्ड क्लास भी होगा अपने सुपर क्लास के लिए। तो देखो, ये जो अगर अपन सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं तो सेक्रेटरी के पास एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी तो है ही, साथ में सेक्रेटरी की खुद की प्रॉपर्टी भी है। तो ऐसे आप इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करते हो बच्चे। और अगर जनरली देखा जाए तो इनको हम यूएमएल डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सएमएल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूएमएल का मतलब होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, एक्सएमएल का मतलब होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। इनके थ्रू भी हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग होती है इनके थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर बात करें क्या जरूरत है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल की, तो पहली बात तो यह है कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको रियल वर्ल्ड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऐसा मॉडल चाहिए जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन के साथ या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ क्लोज हो। तो बट ऑब्वियस है, मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी जब पढ़ाई थी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत क्या थी? रियल वर्ल्ड सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है या रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए होता है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो क्लोज होता है रियल वर्ल्ड से, तो बट ऑब्वियस है कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में इसकी जरूरत है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इजीली। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल डेटा एंड देयर रिलेशनशिप आर कंटेन्ड इन अ सिंगल स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लस द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है, ये किसका कॉम्बिनेशन है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का और साथ में रिलेशनल डेटा मॉडल का। ठीक है, तो अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल की बात की जाए तो इसके अंदर डेटा भी होगा और रिलेशनशिप भी होगा एक सिंगल स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आप बात करोगे, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करोगे तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? मेनली बेसिस किसका है? ये बेसिस है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का। ठीक है, जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को यूज कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल यूज करते हो। ठीक है, तो मेन इसका बेसिस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन पार्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। आगे बात करते हैं, अब जो हमने पढ़ा उसी को हम समराइज कर दें। तो देखो, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी का एब्स्ट्रैक्शन है। इन जनरल टर्म्स ऑब्जेक्ट में बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू एन ईआर मॉडल एंटिटी। मतलब ऑब्जेक्ट को हम एंटिटी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम क्लास भी बोलते हैं, लेकिन क्लास थोड़ा वाइड है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मोर प्रिसाइजली एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ओनली वन ऑकरेंस ऑफ एन एंटिटी, केवल एक ऑकरेंस को बताएगा। ठीक है, अब एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑन ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट क्या डिस्क्राइब करेगा? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर पर्सन ऑब्जेक्ट है तो नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सारे क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे। ऑब्जेक्ट दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप्ड इन अ क्लास। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज को शेयर करते हैं उनको किस में ग्रुप कर देते हैं? क्लासेस में। ठीक है, अब however a class is different from an entity set in that it contain a set of procedure known as method। अब entity set भी क्या था? ग्रुप ऑफ एंटिटीज था। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज था, लेकिन क्लास के पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं मेथड्स, प्रोसीजर, जिसके थ्रू एक्शन को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि आपके एंटिटी सेट में नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लास किसके लिए? रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एक्शन such as finding a selected person name, changing a person name, or printing a person address. In other words, method are the equivalent of procedures in traditional programming language। method procedures को कहते हैं या function को कहते हैं traditional programming में, और object oriented term में हम उसको क्या बोल देते हैं? object के behavior को बोलते हैं। ठीक है, तो बट ऑब्वियस क्लास को हम क्लास की हायरार्की में डिफाइन कर सकते हैं, अपसाइड डाउन साइड ट्री के स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हैं, जो अपसाइड डाउन ट्री बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम इनहेरिटेंस के टर्म में समझाएंगे कि अगर आपका एक सुपर क्लास हो गया तो सब क्लास रिप्रेजेंट हो सकता है इजीली। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये आपका ईआर मॉडल है, ये आपका ईआर मॉडल है, आप देखो, और ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है। यहां अगर आप देखो तो जैसे कर देखो, कस्टमर हो गया, लाइन हो गया, ये आपका वन टू मेनी रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके बाद देखो तो यहाँ इनवॉइस बताया जा रहा है।
यहाँ आपका इनवॉइस बताया जा रहा है। तो यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है वो ऑब्जेक्ट के टर्म में, जैसे इनवॉइस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ आपके पास कस्टमर और लाइन आपके ऑब्जेक्ट हो गया, डेटा नंबर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इनको आपस में जब हम रिलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेटा प्लस रिलेशनशिप, और दैट इज एन ऑब्जेक्ट। डेटा प्लस रिलेशनशिप, और इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस में देखो तो सिमेंटिक कंटेंट को ऐड करता है, ठीक है। अब जो विजुअल प्रेजेंटेशन है वो बेटर होता है, सिमेंटिक कंटेंट के टर्म में होता है। इंटीग्रिटी आप प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हो। अब स्ट्रक्चरल भी होता है और डेटा इंडिपेंडेंस को भी फॉलो करता है। डेटा इंडिपेंडेंस मैं आगे बताऊंगा आपको होता क्या है। अभी आप समझो ये स्ट्रक्चरल होता है, क्यों, क्योंकि प्रोसीजर्स है। अब प्रोसीजर एक्शन ओरिएंटेड होंगे तो बट ऑब्वियस है ये स्ट्रक्चरल इवेंट को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। लैग कहां करता है, ओडीएम के स्टैंडर्ड्स में लैग करता है, ठीक है। नेविगेशन इसका कॉम्प्लेक्स है। फिर बात आती है स्टीप लर्निंग कर्व। स्टीप लर्निंग कर्व का मतलब क्या होता है, जो इसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है उसको लर्न करना टफ है, या टेक्स लॉन्गर टाइम टू लर्न इट। जो लर्निंग प्रोसीजर है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसकी लर्निंग प्रोसीजर जो है वो आपका क्या है, टेक्स लॉन्गर टाइम, टाइम ज्यादा लगेगा। या सिंपल सी बात समझो, स्टीव लर्निंग कर्व्स मींस द नॉलेज इन क्वेश्चन टेक्स लॉन्गर टू लर्न, ठीक है। अब बट ऑब्वियस सिस्टम स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि क्या करता है, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हैंडल करता है। तो सिस्टम ओवरहेड भी जो होगा वो आपका हाइयर होगा, तो ट्रांजेक्शन स्लो हो जाएंगे। बट ऑब्वियस है जो उसके अंदर जो भी आपके कहना चाहिए ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे स्लो हो जाएंगे। अगर हम फेमस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस की बात करें, फेमस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, तो अगर आपने नाम सुना होगा तो एक है आपका ओरियन। ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को सपोर्ट करता है, ओरियन, ओरियन, ठीक है। डीबी कहना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर आपका कहना चाहिए एक होता है O2, एक होता है जेमस्टोन, एक होता है जेमस्टोन। फिर अगर आप देखो तो एक होता है आइरिस। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल हैं। और भी आप अगर आप देखो तो एक होता है ऑन्टोज, और बात करो तो एक होता है वर्सेंट, ठीक है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल हैं, ठीक है।